हेलो दोस्तों, मैं हूं सुधांशु कुमार। आप देख रहे हैं SPF ऑनलाइन क्लासेस। आज का टॉपिक रहेगा सूरदास के जीवन परिचय। सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1583 ईस्वी में हो गई थी। पिता का नाम था पंडित रामदास। इनके गुरु थे आचार्य वल्लभाचार्य और ये कृष्ण भक्ति के कवि थे। ब्रह्म का रूप सगुण है, यानी सगुण कृष्ण भक्ति मार्ग के कवि थे। निवास स्थान इनके है श्रीनाथ मंदिर। भाषा ब्रज भाषा में इन्होंने अपने काव्य लिखे हैं। काव्य कृति में सुर सागर, सुर सारावली, साहित्य लहरी। साहित्य में योगदान इन्होंने कृष्ण के बाल लीलाओं का व्याख्यान किया है, उनका मनोरम चित्रण प्रस्तुत किया है। तो चलिए कहानी के माध्यम से जानते हैं सूरदास के बारे में। भक्तिकालीन महाकवि सूरदास का जन्म रोहनकता नामक ग्राम में 1478 ईस्वी में पंडित रामदास जी के घर हुआ था। पंडित रामदास सारस्वत ब्राह्मण थे। कुछ विद्वान सिही नामक स्थान को सूरदास का जन्म स्थान मानते हैं। सूरदास जन्म से ही अंधे थे या नहीं, इस संबंध में भी विद्वानों में मतभेद है। विद्वानों का कहना है कि बाल मनोवृत्तियों एवं चेष्टाओं जैसे सूक्ष्म वर्णन सूरदास जी ने किया है। वैसा वर्णन कोई जन्मांध व्यक्ति कर ही नहीं सकता। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि वह संभवतः बाद में अंधे हुए होंगे। वह हिंदी भक्त कवियों में शिरोमणि माने जाते हैं। सूरदास जी एक बार वल्लभाचार्य जी के दर्शन के लिए मथुरा के गौ घाट आए और उन्हें सुरक्षित एक पद गाकर सुनाया। वल्लभाचार्य ने तभी उन्हें अपना शिष्य मान लिया। सूरदास की सच्ची भक्ति और पद रचना की निपुणता देखकर वल्लभाचार्य ने उन्हें श्रीनाथ मंदिर का कीर्तन भार सौंप दिया। तभी से वह मंदिर उनका निवास स्थान बन गया। सूरदास जी विवाहित थे तथा विरक्त होने से पहले भी अपने परिवार के साथ ही रहते थे। वल्लभाचार्य जी के संपर्क में आने से पहले सूरदास जी दीनता के पद गाया करते थे तथा बाद में अपने गुरु के कहने पर कृष्ण लीला का गान करने लगे। सूरदास जी की मृत्यु 1583 ईस्वी में गोवर्धन के पास पारसौली नामक ग्राम में हुई थी। साहित्यिक परिचय इनके। सूरदास जी महान काव्यात्मक प्रतिभा से संपन्न कवि थे। कृष्ण भक्तों को इन्होंने काव्य का मुख्य विषय में बनाया। उन्होंने कृष्ण के सगुण रूप के प्रति शाखा यानी मित्रता भाव की भक्ति का निरूपण किया। इन्होंने मानव हृदय की कोमल भावनाओं का प्रभाव पूर्ण चित्रण किया है। अपने काम में भावात्मक पक्ष और कलात्मक पक्ष दोनों पर उन्होंने अपनी विशिष्ट छाप छोड़ी है। इनकी रचनाएं हैं। सूरदास जी ने लगभग 1.25 लाख पदों की रचना की थी। इनमें से केवल 8 से 10,000 पद ही प्राप्त हो पाए हैं। काशी नगरी प्राचार्यनी सभा के पुस्तकालय में यह रचनाएं सुरक्षित है। पुस्तकालय में सुरक्षित रचनाओं के आधार पर सूरदास जी के ग्रंथों की संख्या 25 मानी जाती है, किंतु इनके 3 ग्रंथ ही उपलब्ध हुए हैं। सूरदास जी की एकमात्र प्रमाणिक कृति है। यह एक गीति काव्य है जो श्रीमद् भगवत ग्रंथ से प्रभावित है। इसमें श्री कृष्ण की बाल लीलाओं, गोपी प्रेम, गोपी विरह, उद्धव गोपी संवाद का बड़ा मनोवैज्ञानिक और सरस वर्णन है। साहित्य लहरी, सूर सागर और सूर की सारावली। श्री कृष्ण जी की बाल छवि पर लेखनी अनुपम चली। सूर सारावली यह ग्रंथ सूर सागर का ही एक भाग है, जो अभी तक विवाद इस पद स्थिति में है कि किंतु यह भी सूरदास जी की एक प्रमाणिक कृति है। इसमें 1107 पद हैं। साहित्य लहरी ग्रंथ 118 दृष्टिकूट पदों का एक संग्रह है तथा इसमें मुख्य रूप से नायिकाओं एवं अलंकारों की विवेचना की गई है। कहीं कहीं श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन तथा 1-2 स्थानों पर महाभारत की कथा के अंशों की भी झलक दिखाई देती है। सूरदास की भाषा शैली।
इनके पदों में ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है तथा इनके सभी पद गीतात्मक है, जिस कारण इनमें मधुर गुण की प्रधानता है। इन्होंने सरल एवं प्रभाव और शैली का प्रयोग किया है। उनका काव्य मुक्तक शैली पर आधारित है। व्यंग वक्रता और वागिवधता सुर की भाषा का प्रमुख विशेषताएं हैं तथा वर्णन में वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। दृष्टिकूट पदों में कुछ क्लिष्टता अवश्य आ गई है। सूरदास जी के हिंदी साहित्य में स्थान। सूरदास जी हिंदी साहित्य के महान काव्यात्मक प्रतिभा संपन्न कवि थे। इन्होंने श्री कृष्ण की बाल लीला और प्रेम लीलाओं का जो मनोरम चित्रण किया है वह साहित्य में अद्वितीय है। हिंदी साहित्य में वास्तव वर्णन एकमात्र कवि सूरदास जी को माना जाता है। साथ ही उन्होंने विरह वर्णन का भी अपनी संरचना और मनोरम में चित्रण किया है। अब उनके वैवाहिक जीवन के बारे में जानते हैं। कहा जाता है कि सूरदास जी ने विवाह किया था। हालांकि इनके व्यवहार को लेकर कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी उनकी पत्नी का नाम रत्नावली माना गया है। कहा जाता है कि संसार से विरक्त होने से पहले सूरदास जी ने अपने परिवार के साथ यह जीवन व्यतीत किया करते थे। इनके गुरु विरक्त होने के पश्चात सूरदास जी दीनता के पद गाया करते थे। कवि सूरदास के मुख से भक्ति का एक पद सुनकर श्री वल्लभाचार्य ने अपना शिष्य मान लिया, जिसके बाद वह कृष्ण भगवान का स्मरण और उनकी लीलाओं का वर्णन करने लगे। साथ ही वह आचार्य वल्लभाचार्य के साथ मथुरा के गौ घाट पर स्थित श्रीनाथ के मंदिर में भजन कीर्तन किया करते थे। महान कवि सूरदास आचार्य वल्लभाचार्य के प्रमुख शिष्य में से एक थे और एक अष्टछाप कवियों में भी सर्वश्रेष्ठ स्थान है। इनकी गीतावली। कहा जाता है कि कवि सूरदास ने प्रभावित होकर तुलसीदास जी ने अपने महान ग्रंथ श्री कृष्ण गीतावली की रचना की थी और इन दोनों के बीच तब से ही प्रेम और मित्रता का भाव बढ़ने लगा था। कहा जाता है कि सूरदास का मतलब उनको राजघराने के से संबंध बताया गया है। महाकवि सूरदास की भक्ति में गीतों की गूंज चारों तरफ फैल गई थी, जिसे सुनकर स्वयं महान शासक अकबर भी सूरदास की रचनाओं पर मुग्ध हो गए थे, जिसने उनके काम से प्रभावित होकर अपने यहाँ रख लिया था। आपको बता दें कि सूरदास के काव्य की ख्याति बनने के बाद हर कोई सूरदास को पहचानने लगा। ऐसे में अपने जीवन के अंतिम दिनों को सूरदास ने ब्रज में व्यतीत किया, जहाँ रचनाओं के बदले उन्होंने भी जो भी प्राप्त हुआ उसी से सूरदास अपना जीवन बसर किया करते थे। इनके काव्यात्मक विशेषता। सूरदास जी को हिंदी का श्रेष्ठ कवि माना जाता है। उनकी काव्य रचनाओं की प्रशंसा करते हुए डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि सूरदास जी ने अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ा करता है और उपमाओं की बाढ़ आ जाती है और रूपों की बारिश होने लगती है। साथ ही सूरदास ने भगवान कृष्ण के बाल रूप का अत्यंत सरल और सजीव चित्रण किया है। सूरदास जी ने भक्तों को श्रृंगार रस से जोड़कर काव्य को एक अद्भुत दिशा की ओर मोड़ दिया था। साथ ही सूरदास जी के काव्य में प्राकृतिक सौंदर्य का भी जीवंत उल्लेख मिलता है। इतना ही नहीं, सूरदास जी ने काव्य और कृष्ण भक्ति का जो मनोहर चित्रण शुद्ध किया वह अन्य किसी कवि की रचना में नहीं मिलता है। यहीं पर सूरदास की जीवन परिचय का संक्षिप्त रूप समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।